हेलो दोस्तों, हम सुशीला चतुर्वेदी हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है और सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आप सभी लोगों को एक शिव चर्चा सुनाने जा रही हूँ। शिव चर्चा बहुत ही प्यारा है, सुनिए और कमेंट में ज़रूर महादेव हर हर महादेव लिखें और पूरा वीडियो देखें, तभी समझ में आता है। और मोबाइल हमारी बहुत अच्छी नहीं है, जो बड़ा वीडियो आएगा तो हम छोटे में कहानी में आप लोगों को सुना दूँगी। प्रणाम। शिव शिव गुरु महाराज के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। माँ भवानी के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। गणेश महाराज, कार्तिकेय जी, अशोक सुंदरी सहित पूरे परिवार को कोटि कोटि प्रणाम। हे गुरु भाई बहन, एक बहुत ही गरीब घर का लड़का था और कोई नहीं था। दो भाई थे, दोनों भाई आपस में रहते थे। कुछ दिन के बाद एक छोटा भाई चला गया परदेश, बड़ा भाई घर पे रहने लगा। परदेश जाकर उन्होंने यही टूटा फूटा रिक्शा लेके चलाने लगे। कोई था नहीं, दोनों पति पत्नी थे, बहुत ज़्यादा संघर्ष करते थे। फिर भी उनके कोई लाभ नहीं मिलता था। इतना कमा लेते थे जो दोनों टाइम का रोटी उन लोगों को नसीब में हो जाता था। लेकिन उनका काम था कि शिव गुरु महाराज के लिए 10 रुपये का प्रसाद वो डेली लेके जाते थे। कमाई होगा नहीं होगा, लेकिन प्रसाद उनका डेली का बना था। वो रोज़ अपना पूजा पाठ दोनों पति पत्नी बहुत प्यार से उनका किया करते थे। और रिक्शे का स्थिति धीरे धीरे बहुत डाउन होने लगी। और वो लड़के का एक दोस्त था, दोस्त बोलता था, अरे यार इसमें कुछ कमाई नहीं होती है, दूसरा रिक्शा ले लो। बोलता है कहाँ से लेंगे, कहाँ से पैसा लाएंगे, खाने के लिए नहीं जुटा पा रहे हैं तो रिक्शा कहाँ से लेंगे। बोले यार लोन लेके, तो लोन भी उठाऊँ तो कहाँ से उठाऊँ, किस कैसे लेके आऊँ। ऐसा करके दोस्तों ये बहुत तकलीफ़ में था। जो पैसा मिलता था 10 रुपये का प्रसाद लेके आता और खाने पीने का सामान लेके आता। ऐसा करके ऐसा नतीजा हो गया कि उनको खाने के लिए भी पूरा कमाई नहीं होता था, उस पे कोई बैठता नहीं था। एक दिन की बात है कि उस दिन उनको कुछ भी कमाई नहीं हुआ, 20 रुपया मिला उनको। तो हे दोस्तों, 20 रुपया दिन भर का कमाई में 20 रुपया पाया लड़का, और 20 रुपया के कमाई में 10 रुपये का प्रसाद ले लिए और 5 रुपये का उन्होंने वड़ा पाव ले लिया। 5 रुपये का वड़ा पाव लेके आए, 5 रुपया हाथ में बचा, घर पे लेके आने लगे तो दोस्तों रिक्शा का टायर पंचर हो गया। 5 रुपया में वो लड़का ने कैसे भी करके रिक्शा का पंचर बनवाया और वड़ा पाव लेके आया, अपनी पत्नी को देता है, बोलता है लो खा लो। तो बोलती है आप नहीं खाओगे। बोले नहीं, आज तो कुछ कमाई नहीं हुई और ये आप खा लो। मैं तो खाना खा के आया हूँ, तो आप खाना कहाँ खाए हो, पत्नी ने ऐसा पूछा। तो लड़का बोलता है कि मैं अपने दोस्त के यहाँ से, हमको चिंटू ने खाना खिला दिया, हम खाना खा लिए हैं, ये आपके लिए लाया हूँ। पत्नी दोस्तों खाना खा लेती है और पति ऐसे सो जाता है। तो हे दोस्तों, नंदी महाराज देखते देखते परेशान हो गए तो भोलेनाथ से बोलते हैं, हे प्रभु अब हम नहीं सहन कर पा रहे हैं, इतना वो दोनों प्राणी आपका भक्त है, फिर भी इतना कष्ट दोनों उठा रहे हैं, तो हे प्रभु कुछ तो कीजिए। तो शिव गुरु महाराज बोलते हैं, नंदी इनके नसीब में यही है। तो बोले नहीं प्रभु, इनको बदलिए आप। तो बोले आप नहीं जानते हो, हम इनकी और परीक्षा लेंगे। तो बोलते हैं आप कितना परीक्षा लेंगे। तो बोले देखिए, अगले जन्म में ये राजा था, ये अपने जन्म राज्य में किसी गरीब दुखिया का ध्यान नहीं दिया, उसके आगे गरीब दुखियों का कोई वैल्यू नहीं था। तो आज वो इसी का दंड वो पा रहा है कि गरीबी में गरीबी क्या होती है, उसे वो चीज़ मिल रहा है। तो अभी उसका पूरा नहीं हुआ। बोले नहीं प्रभु, कैसे भी करके उसका जल्दी से जल्दी आप ले लीजिए परीक्षा, देखिए। तो बोलते हैं ठीक है, तुम कह रहे हो तो ठीक है, अगर परीक्षा में पास हो जाएगा तो इसको ज़रूर हम कुछ करेंगे। हे दोस्तों, एक दिन सुबह सुबह वो लड़का ने नहा के स्नान करके रिक्शा लेके जा रहा था, तब तक एक बूढ़ा आदमी व्यक्ति रिक्शा के आगे बोलता वह खड़ा हो गया, अरे भाई कहाँ जा रहे हो, मुझे भी लेके चलो। बोलते हैं बाबा आपको कहाँ जाना है। तो वो लड़का बोलता है वो बूढ़े भेष में बाबा बोलते हैं कि भाई मुझे तक मंदिर तक छोड़ना है, मंदिर तक ले चल के छोड़ दो। बोले बाबा ठीक है चलो छोड़ देते हैं।
तो बाबा को बैठा लिए और बाबा से अच्छे से बात करते करते श्री गुरु महाराज का कहानी चर्चा करते मंदिर तक लेके जाते हैं और मंदिर में छोड़ देते हैं। तो बाबा बोलते हैं, बेटा हमारे पास तो कोई पैसा नहीं है, हम क्या करें, आपको क्या दें। तो बोलते हैं, बाबा कोई बात नहीं है, नहीं है पैसा तो कोई बात नहीं है, मत दो। लेकिन बोलते हैं, ठीक है 1 रुपया है, 1 रुपया तुम ले लो। 1 रुपया वो लड़का ले लेता है। मंदिर में शिव गुरु महाराज चले जाते हैं। तो ये क्या लड़का क्या बोलता है कि क्यों ना जाके हम भी थोड़ा भगवान का दर्शन कर लें, तब रिक्शा के लिए जाएं। ऐसे भी कहाँ कमाई होती है, थोड़ा दर्शन भी हो जाए। हे दोस्तों, वहाँ जाते हैं, देखते हैं तो वहाँ कोई बूढ़ा आदमी नहीं, सब जगह ढूंढ लिए बूढ़े बाबा को। मंदिर है एकदम खाली है। जाके शिवलिंग पकड़ के भगवान भोलेनाथ का प्रणाम करते हैं, प्रभु हम जिनको छोड़ के आए वो तो कहीं दिखते नहीं हैं, वो हमको दिखाइए। तो कहाँ दिखते हैं। तब शिव गुरु महाराज बोलते हैं, मैं ही था, कोई नहीं था। भेषे बूढ़े में फिर वापस आ गए, बोले देखो बेटा मैं ही था, तुम्हारा परीक्षा ले रहे बाबा। मैं परीक्षा में फेल हुआ या पास। तो बोलते हैं अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, अभी तुम घर पे जाओ। बोले ठीक है। हे शिव गुरु महाराज, वो लड़का चला आता है अपना रिक्शा लेके, रिक्शा चलाता है, शाम तक जो उसको पैसा मिलता है वो लेके आता है। तो कुछ दूर जाता है, घर पे जब शाम हुआ तो भगवान के लिए प्रसादी लेकर आता है और पैसा जो मिला था उसी में से प्रसादी लिया, रिक्शा लेके आता है। आते आते रिक्शा एक खंती में गिर जाता है, जहाँ की एक पोखरे का किनारा था और खंती है, वहाँ चला गया रिक्शा ढूंढने के लिए। जब रिक्शा गिरा, निकालने लगा तो जल्दी निकल नहीं रहा था, तो कैसे कैसे धक्का लगा के निकला। तो ये श्री गुरु महाराज के दोस्तों भक्तों, उन्होंने क्या किया कि एक गोनी था, उस गोनी में बहुत सारा धन था, पैसा और सोना था। वो लड़का ने देखा, बोलता है अरे ये तो बहुत धन है, अच्छा ठीक है पहले मैं रिक्शा किनारे तो कर लूँ। लड़का ने गया, रिक्शा किनारे किया और फिर आया तो गोनी का उठाया धन लेके आया और आकर रिक्शा में रख दिया और लेकर घर पे आया। तो अपनी पत्नी से बोलता है कि ले लो। बोलती है अरे ये सब कहाँ से। तो वो बोलने लगी कि आज जब मैं जा रहा था तो हमको एक बूढ़े बाबा मिले, हम बूढ़े बाबा को बैठाए लेके गए और ऐसा ऐसा हमको दर्शन दिए बूढ़े बाबा, और हम आज बहुत खुश हैं। पत्नी बोलती है कि आप बहुत खुश हैं, आप कितने नसीब वाले हैं, किसी को उनका दर्शन नहीं मिलता है, भला आपको तो दर्शन मिला और आपको धन भी प्राप्त हो गया। तो शिव गुरु महाराज जैसे उनका कृपा करे उनके ऊपर, वैसे सब लोगों के ऊपर कृपा करे। हे दोस्तों, जिनके अंदर विश्वास और भावना रहती है, शिव गुरु महाराज उनका सभी भावनाओं का कद्र करते हुए उनका सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोलिए शिव गुरु महाराज की जय।